नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे साहब इमरजेंसी की। इमरजेंसी की बात वैसे राष्ट्रपति ने भी की, लोकसभा के स्पीकर ने भी की, प्रधानमंत्री ने भी की। प्रधानमंत्री की कैबिनेट में शामिल बहुत सारे मंत्रियों ने भी की और ये सब पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी अच्छा खासा इस पर विचार-विमर्श हुआ, विवाद भी हुआ और कांग्रेस को तो ऐतराज रहता ही है कि साहब इमरजेंसी की चर्चा भी क्यों होती है, जिक्र भी क्यों होता है। कांग्रेस पार्टी का कुल मिलाकर के तो प्रयास यही रहता है कि जो इतिहास में ऐसी चीजें हैं, जो बार-बार उसे शर्मिंदा करती हैं, परेशानी में डालती हैं, उनको दफन ही रहने दिया जाए। अभी एक फ़िल्म बनी है और फ़िल्म बनाई है कंगना रनौत ने। उसका नाम इमरजेंसी है, उसकी पृष्ठभूमि इंदिरा गांधी है, 1975 है और 1975 ही नहीं है, उसके बाद भी जो घटनाएँ हुई और जिन घटनाओं के चलते अल्टीमेटली इंदिरा गांधी की उन्हीं के प्रधानमंत्री आवास में सिख सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी, गोलियों से छलनी करके उनको मार डाला। वो सारा घटनाक्रम भी है, इतिहास में दर्ज है और ये सच्ची घटना है। इससे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। भिंडरावाला समेत तमाम आतंकवादी स्वर्ण मंदिर में, हरमंदिर साहब में छिपे हुए थे और अल्टीमेटली उनको खत्म किया गया था। तो अब जो कंगना रनौत की ये फिल्म आई है, इसमें वो सारी चीजें फिल्माई गई हैं। अब तरह-तरह की धमकियां आ रही हैं उनको। इस पूरे प्रकरण पर मेरे साथ 2 बजे के इस विशेष शो में जैसा जुड़ते रहे हैं, अनुपम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, अपने अनुपम मत के साथ उनको जोड़ कर के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। कुछ यहाँ पे बारिश के चलते कुछ नेटवर्क में दिक्कत है। मैं समझता हूँ कि शायद कुछ दिक्कत आ सकती है प्रोग्राम के दौरान। मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ। अगर कुछ दिक्कत आई तो आप फ़ोन कॉल कर लीजिएगा, वॉइस आपकी जो है वो प्रोग्राम में जाएगी, ये तो बहुत बे, ये कोई तो बहुत दिक्कत बे, नहीं आएगी। ये तो बहुत ये तो ये तो बहुत बे, बहुत बे, बहुत बेहतर रहेगा सर। बहुत बेहतर रहेगा। जी, जी, जी। बहुत तो आप बेहतर रहेगा। कॉल करेंगे और आप ऑन एयर होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आज का विषय हमने लिया है, कंगना रनौत ने जो एक वीडियो जारी किया है, उस वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि पहले हमारी फ़िल्म को सर्टिफ़िकेशन दे दिया गया था, सर्टिफ़िकेशन हो गया था, लेकिन हमें भी जान से मारने की धमकियाँ आ रही हैं और जो फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड है, उसको भी धमकियाँ आ रही हैं, हत्या कर दिए जाने की धमकी दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सिख सुरक्षा कर्मियों ने इंदिरा गांधी की जो हत्या की है, वो दृश्य ना दिखाए जाएँ। इसके अलावा जो कुछ ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, वो भी ना दिखाया जाए, भिंडरावाले को भी ना दिखाया जाए। इस तरह की बातें कंगना रनौत की तरफ से आई हैं। सबसे पहले तो मैं इसी पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। इसके बाद हम आते हैं साहब के ये जो प्रमाणन बोर्ड है, इसका जो तौर तरीका है, क्या कुछ बदला है या उसी ढर्रे पर ये चल रहा है? पर जो कंगना ने कहा है अपनी फ़िल्म को लेकर के, सर्टिफ़िकेशन को लेकर के, हत्या की धमकी को लेकर के, उस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही थी कि साहब हम सबके साथ न्याय करेंगे पर तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे।
और सारी समस्या आती है तुष्टीकरण से। जब सैटेनिक वर्सेस को बैन कर दिया था राजीव गांधी ने, या फिर लज्जा को लेके जो दिक्कतें आई थी, ये वही मैं आज की जो समस्या है, जो लज्जा एक नॉवेल लिखी 1992 में, बाबरी का ढांचा गिरा, उसका लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में बड़े दंगे हुए। हिंदू लड़कियों के रेप नहीं, गैंग रेप, और बहुत बुरा हाल हुआ। उसको लेके एक कहानी लिखी तस्लीमा नसरी ने, लज्जा। तो साहब वो किताब भी आपको यहाँ बैन करनी पड़ रही है, आप उसको आने भी नहीं दे रहे हैं, आप उसको भारत में रहने भी नहीं दे रहे हैं। तो मतलब ये कि हमें तो जो करना है हमने कर लिया, तुम बोलोगे तो सांप्रदायिक है। आज मैंने एक वीडियो शेयर किया, कर्नाटक में एक मौलाना मंच पे खड़े होके खुलेआम हत्या के लिए फतवे जारी कर रहे हैं, और हजारों की भीड़ खड़ी होके सरपंच से जुदा के नारे लगा रही है। तो वो सेकुलर है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो जारी कर दिया, अगर आपने इसके बारे में बात कर ली, तो आप कम्युनल है। यही बात पहले दिन से साफ चल रही है, पहले दिन से चल रही है कि आपका करना भी जायज और हमारा कहना भी कम्युनल हो जाता है। तो वो कहते हैं हम आप भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता। तो साहब अब ये जो इसमें दिक्कत है, आप बताएं, अगर सेंसर बोर्ड इस तरह हिंसा की धमकियों के आगे ऐसा सरेंडर करेगा कि जिस फिल्म को वो पहले पास कर चुका है उसी में बैकआउट कर जाएगा, जाहिर सी बात है। एक बड़ा क्लियर कट केस है, वो कोर्ट जाएंगी। अब कोर्ट्स का भी अपना वो है, आपको याद है जिस समय नूपुर शर्मा कोर्ट गई थी, वो तो सिर्फ ये कहने की तुम्हें कोई रिलीफ भी नहीं चाहिए थी, वो सिर्फ ये कह रही थी भारत के कोने कोने में मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए, जैसे मोहम्मद जुबैर के साथ किया है वैसे मेरे मुकदमे भी सारे एक जगह कर दो। और आपने सुना कि उनको जजेस ने क्या कहा कि पूरे भारत में आग लगाने की जिम्मेदार आप हैं। तो साहब कत्ल करना जुर्म नहीं है, जुर्म है उसके बारे में चर्चा करना। तो अब जो इमरजेंसी लगी, अब इमरजेंसी जाहिर है, अगर इंदिरा गांधी पे फिल्म बनेगी तो फिर वो इंदिरा गांधी की हत्या तक भी जाएगी, और हत्या तक जाएगी तो फिर वो बेन सिंह और सतपाल सिंह जी जिन्होंने इनकी हत्या की उनकी बात होगी, भिंडरा वाले की बात होगी, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात होगी, होनी होनी है साहब। लेकिन जब आप भिंडरा वाले को आपने शहीद का दर्जा दे दिया, देखिए इन सारी समस्या के जड़ में है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। अब इन लोगों ने साहब ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे फतवे जारी कर दिए। ऐसी ये बनी कब थी? ये बनी तब थी जब जलियांवाला बाग कांड के बाद जनरल डायर को उस समय जो स्वर्ण मंदिर जो लोग कंट्रोल करते थे उन्होंने सरोपा भेंट किया था, उनका सम्मान किया। तो जी। उसको लेकर साहब बड़ा बड़ा विद्रोह हुआ, तो ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन गई। तो इनके चलते फिर इन्होंने, अच्छा देखिए, एक एक आप एक चीज और जान लें, आप तुष्टीकरण करके किसी भी कट्टरता को रोक नहीं सकते, नंबर एक। दूसरी बात, कट्टरता से कट्टरता आप नहीं रोक सकते। मुझे याद है जिस समय ये अकालियों का उभार हुआ था, तो इनको काउंटर करने के लिए मैं भी पढ़ रहा था, उस समय ज्ञानी जैल सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो महाराजा रंजीत सिंह के घोड़े की नस्ल का, उनके पोते इधर पोते का कौन सा एक वो घोड़ा हो जाके वहां से ले आया लंदन से, और उस घोड़े को पूरे पंजाब में घुमाया गया। और साहब उसकी लीद तक लोग उठा के ले जाते कि साहब रंजीत सिंह के घोड़े का पोता से नहीं काट सकते। फिर इंदिरा गांधी अकालियों को डाउन करने के लिए भिंडरा वाला बनाया। हाँ, तो साहब आपने एक भस्मासुर बना दिया। अब वो भस्मासुर आप ही के पीछे दौड़ा, तो फिर आपने उस भस्मासुर को खत्म किया। हाँ, तो ये तो सब हमारी पौराणिक कथाएं एकदम जैसे दोबारा सामने आ रही है। अब लेकिन दिक्कत ये है कि जिस भिंडरा वाले ने अकाल तख्त के पीछे अकाल मंदिर में औरतों को कैद रखा था, अपराधियों को कैद रखा था, जहां अब औरतों के साथ क्या नहीं हुआ, जहां लोगों को मारा गया, जहां पे हत्याएं हुई, उसी को शहीद घोषित कर दिया, उसी को शहीद घोषित कर दिया। ये उसी तरह जैसे टीपू सुल्तान को वली घोषित कर देते, जैसे औरंगजेब को वली घोषित कर देते। तो बस जो उसका असर है वो इसका असर है। अब साहब हालत ये हो गई है कि अब आप सरेंडर पे सरेंडर, सरेंडर पे सरेंडर।
कंगना रनौत ने एक बात कही थी, ठीक है हरियाणा में चुनाव है, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो उस समय उनको नहीं कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था भाई हरियाणा में चुनाव है। लेकिन बात उन्होंने क्या गलत कही थी? किसान आंदोलन में बलात्कार और हत्या नहीं हुई क्या? तड़पा तड़पा के लोगों को नहीं मारा गया? जिसको तड़पा तड़पा के निहंगों ने मारा वो दलित था। सोचे, एक दलित को हाथ पैर काट के ऐसे मारा गया कि वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था मुझको मार डालो, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये उससे कह रहे थे कि नहीं तुम्हारी सजा ये है कि तुम तड़प तड़प के मरो। अब आप मुझे बताएं ओंकार जी, कि अगर ये दलित की इस तरह की हत्या भारत के किसी और कोने में किसी और वर्ग द्वारा हुई होती, तो आप सोच कर देखें कि ये यहां से लेके अमेरिका से लेके कतर से लेके पूरी दुनिया के लिए क्या मुद्दा होता। पर अरे चूंकि साहब, वेमुला तो दलित था भी नहीं, पिछड़ा था, उसको किस तरीके से बवाल कर दिया था पार्लियामेंट के नहीं भीतर नहीं और नहीं नहीं नहीं, पार्लियामेंट के बाहर। वेमुला 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 दलित नहीं था, उसे दलित बना के बवाल कर दिया। लेकिन वही। फर्क करें, अगर वेमुला को किसी निहंग ने मार दिया होता, किसी मुस्लिम ने मार दिया होता, किसी पिछड़े ने मार दिया होता। अभी आपने देखा, अभी कटनी की घटना देखी, एक महिला इंस्पेक्टर का एक आया कि वो महिला को, दूसरी महिला को मार रही है, उसको लेकर वो जीतू पटवारी ने हंगामा कर दिया और यहां से वहां तक साहब दलित महिला दलित महिला दलित महिला। और फिर सामने ये आया कि साहब जो महिला इंस्पेक्टर मार रही वो भी दलित है, जो इंस्पेक्टर महिला मार रही है वो भी दलित है। हालांकि वो सस्पेंड हो गई, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, लेकिन आप ये कहिए कि पुलिस जाती कर रही है। आप ये मत कहिए ना दलितों पे सवर्णों का अत्याचार हो रहा है, ऐसे सारे फर्जी बना के इतने, अच्छा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रोज एक खबर आती है दलित पे अत्याचार हुआ, सवर्णों ने किया, जब आप उसके डिटेल में जाएं तो कोई दूसरा दलित मिलता है या ओबीसी मिलता है। लगातार इन घटनाओं को लोग सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर रहे हैं, पर ये नैरेटिव है कि बंद ही नहीं हो रहा है। अब आप उनको लगातार बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं, बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं, बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। SC/ST एक्ट ले लें, कितना सरेंडर करेंगे आप? ये मोदी का शाहबानो मोमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? यही कहा था ना, कि ये नहीं कहा था किसी को गिरफ्तार नहीं करो, कहा था SC/ST एक्ट में जब FIR हो तो पहले एक बार CO लेवल का अधिकारी जांच कर ले, फिर गिरफ्तारी करे। आपने ना सिर्फ उस फैसले को पलट दिया, बल्कि SC/ST एक्ट को और बड़ा कर दिया। अब हालत ये है ओंकार जी, कि दलितों को अलावा आप किसी को कोई भी गाली दे सकते हैं। मुझे रोज जाति के आधार पे 1000 गालियां पड़ती है, दलित हैंडलों से पड़ती हैं। मैं पलट के कुछ नहीं कह सकता, मैं पलट कुछ कहूंगा SC/ST एक्ट लग जाएगा। तो आप कितना सरेंडर करेंगे, कितना सरेंडर करेंगे? तो आज अब वो सरदारों ने कह दिया, सिख कौम के कुछ कुछ लोगों ने, जैसे फिर से याद दिलाऊं कि जब फार्म लॉ आपने वापस लिया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। आपके कानून वापस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि 85% किसान चाहते हैं फार्म लॉज, कृषि कानून लागू हो जाए। लेकिन तो आप तो वापस ले चुके थे, आप तो 15% के आगे सरेंडर कर दिए। कुछ भटके हुए, या फिर कुछ, इनको मैं रियली भटके हुए कहता हूं, क्योंकि सिख हम जानते हैं कौन है सिख। तो कुछ कुछ ब्रेन वॉश लोगों ने कह दिया साहब, और इनके ब्रेन वॉश में मैं बार बार कहता हूं, ढंग के एक चोट पे कहता हूं, इसके पीछे पहले अकाली दल थे, फिर SGPGI, ये जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्या क्या बयान देती रहती है, उन्हीं ने इस इशू को उठाया, शिरोमणि गुरुद्वारा ने, कि साहब इन्होंने, अरे भाई भिंडरा वाले को आपने शहीद कह दिया, वो शहीद हो गया? वो टेररिस्ट था, हत्यारा था, आपके कहने से वो शहीद हो गया। तो बस आपने उसको तमाशा बना दिया कि साहब आप भिंडरा वाले को नहीं दिखा सकते, आप बेअंत सिंह को नहीं। अच्छा ये भी बड़ी मजेदार बात है जी, बेअंत सिंह का लड़का चुनाव लड़ता है ये कह के कि मेरे पिताजी ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, और जीत जाता है। लेकिन फिल्म में अगर आप बेअंत सिंह को इंदिरा गांधी की हत्या करते दिखाएंगे तो वो गड़बड़। जरा सोचे, वो लड़का बिल्कुल। इसी इसी नाम पे चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, लेकिन अगर आप फिल्म में दिखाएंगे तो वो गड़बड़ हो गया। ये ये बताइए साहब, ये मेरे ख्याल से सच दिस का इज एब्जेक्ट सरेंडर। ये सच का सामना करने से इतने भयभीत क्यों होते हैं? जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र केवल शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया था, राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए बुलाया गया था, तो ये सिर पर संविधान रख करके नाच रहे थे सारे लोग। और जब संविधान की हत्या करने वाली इमरजेंसी की घटना का उल्लेख प्रधानमंत्री ने, स्पीकर ने और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया, तो इनको मिर्ची लग गई। अब अगर इमरजेंसी पर फिल्म बनी है तो उस फिल्म को देख तो लो।
अगर उसमें तथ्यों के अलावा कुछ बात है या अतिरंजना है, आप विरोध करें, समझ में आता है। उसके लिए फिर सेंसर बोर्ड के पास आप अपील कर लीजिए, वहां से आपको तकलीफ हो आप कोर्ट चले जाइए। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप कलाकारों को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, यहाँ तक के फिल्म प्रमाणन बोर्ड को, उनके पदाधिकारियों को हत्या की धमकी देंगे? और सरकार भी हाथ पर हाथ रख के बैठी है। बंबई में एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई साहब, और बाद में यह दावा किया गया कि इनमें से एक धमकी देने वाला 10 जनपद का करीबी है। वो कितना सच है कितना गलत है वो तो जांच का विषय है, लेकिन वो धमकी दे रहे थे कंगना रनौत को मार डालने की, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब मैं फिर वही कह रहा हूं, ये तुष्टीकरण, ये तुष्टीकरण है। आपको चुनाव लड़ना है, आपको सबके सामने सरेंडर कर देना है। एक बात जो समझ में नहीं आती, और क्यों नहीं इसको भाजपा समझ रही, तुष्टीकरण करके, सरेंडर करके भी वोट नहीं मिलते। पंजाब में आपका क्या हाल है, हरियाणा में आप 10 से 5 आ गए। तुष्टीकरण करके, पूरा सरेंडर करके भी आपको वोट नहीं मिलने वाले। तो कम से कम जो सही है वो तो करें। जो लोगों ने आपको वोट दिया है कम से कम उनके साथ तो खड़े हो। आपको तुष्टीकरण करके, आपको सरेंडर करके, आपको समर्पण करके मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो वही जैसे पाकिस्तान के जयशंकर ने कहा, क्या बातचीत का दौर खत्म हुआ? अरे जो सही है, जो कानून है उसको लागू करें। अगर कानून और फिल्म सही है तो फिर आप उसे नहीं रोक सकते। अरे भाई, विरोध तो कश्मीर फाइल्स का भी हुआ, केरला फाइल्स का भी हुआ, अरे ताशकंद फाइल्स का भी हुआ। हम इस समय मुकद्दर अच्छी चल रही है हम लोगों की, कि साहब कम से कम वो तमाम दबे कुचले किस्से जिनको कभी सामने नहीं आने दिया गया, वो कम से कम सामने तो आ रहे होंकार जी। उनको सामने आने से ना रोकें। आपकी हैसियत नहीं है कि आप इतिहास की सारी किताबें बदल सको, ना बदलो। लेकिन जो बॉलीवुड के जरिए एक फर्जी नैरेटिव बनाया जाता था, आज बॉलीवुड के जरिए ही उस नैरेटिव को ठीक किया जा रहा है। जो आपने शिक्षा मंत्री नहीं कर पाए, वो बॉलीवुड के कुछ लोग कर रहे हैं। उनको तो मत रोकिए भाई। ओका जी। मैं इसमें एक सवाल और रखना चाहता हूं, वो ये कि चलिए अब तो विवेक अग्निहोत्री से लेकर के कंगना रनौत तक और कुछ दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हिम्मत कर रहे हैं, और ये हिम्मत भी जुटा रहे हैं 2014 के रिजीम के बदलने के बाद, वरना इससे पहले तो कोई हिम्मत भी नहीं करता था। कुल मिलाकर के जो बॉलीवुड का करेक्टर है, वहां तो ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं, वही इकोसिस्टम वाले ही उसी के हिस्से हैं जो इतिहास में दर्ज ऐसी घटनाओं पर कभी जबान ही नहीं खोलते हैं। और अभी एक और फिल्म का एक पोस्टर जो है वो वायरल हुआ है, जिसमें जो मुस्लिम लेडी है वो किस तरीके से दिखाई है प्रार्थना करते हुए, और फिर दूसरा पोस्टर उसी फिल्म का जिसमें एक गेरुआ वस्त्र पहने हुए चेयर पर बैठी हुई कोई लेडी है, उसको धुआं उड़ाते हुए दिखाया जा रहा है। यानी प्रोपेगेंडा किया जाता है, सनातन को बदनाम करने की हर संभव कोशिश की जाती है। अब अगर कुछ लोग साहस जुटा करके इस तरह का काम कर रहे हैं तो उनको संरक्षण दिए जाने की जरूरत नहीं है, मजबूती दिए जाने की जरूरत नहीं है। अनुपम जी को लाइन पर जोड़ लेते हैं, ऐसा लगता है सर मैंने कि पहले आपसे अर्ज किया बहुत, इसलिए आपके सवाल मुझे बहुत साफ समझ में नहीं आए। लेकिन जी अगर आपको मेरी आवाज, मैं आपको लाइन पर लेता हूं, वॉइस से लेता हूं। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं डायरेक्ट कॉल करूं कि व्हाट्सएप कॉल से ही चलेगा? व्हाट्सएप से चल जाएगा।
अच्छा ठीक है, आप कृपया मुझे अपना सवाल दोहरा दें। ओंकार जी, मैं आपके सवाल मिस कर गया। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि साहब पहले तो कोई इस तरह की चर्चा ही नहीं करता था, फिल्में ही नहीं बनाता था, कंटेंट ही तैयार नहीं करता था। 2014 के बाद कुछ लोगों में साहस पैदा हुआ है। ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? अभी तक तो प्रोपेगेंडा नहीं, फिल्में बनाई जाती थी, जिनमें सनातन का मजाक उड़ाया जाता था, उनको बुरा बताया जाता था। अब कम से कम कुछ लोग हैं जो बैलेंस करके चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है सर कि अगर संरक्षण नहीं दिया जा रहा होता तो ये फिल्में बनती ही कैसे। संरक्षण दिया गया तभी तो वो फिल्में बनी जो 2014 के पहले नहीं बनी थी, वो अब बन रही हैं। अर्थात संरक्षण मिला, समाज का संरक्षण मिला, लोगों का, सोशल मीडिया का संरक्षण मिला, सरकार का संरक्षण मिला, पार्टी का संरक्षण मिला, तभी ये फिल्में बनी। लेकिन अब जब अच्छा, तमाम विरोध के बाद भी आप कश्मीर फाइल्स तो नहीं रोक पाए, आप केरला फाइल्स तो नहीं रोक पाए। आज इमरजेंसी आप इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि मामला सिखों का है। सिखों में भी आप समझ लीजिए कि दो तरह के गुट हैं साहब। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से इस बात को समझा रहे हैं और बाकायदा सबूत दे के गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल के दिखा रहे हैं कि भाई सिखी एक सनातन का हिस्सा ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर कुछ लोग हैं जो आईएसआई के पेरोल पे विदेशों से बैठकर सिखों को अलग धर्म होने का और हिंदू विरोधी होने के नाम पे भड़का रहे हैं। तो अब साहब आपको चूज करना है कि आप किसको सपोर्ट करेंगे। आपको सूट चूज करना है कि आप उन राष्ट्रवादी सनातनी सिखों को सपोर्ट करेंगे जो आज भी सिखी को सनातन के साथ जोड़ कर रख रहे हैं, या आप उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो बैठ के विदेशों से इस तरह की हिंसा भड़का रहे हैं। उनका से बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो सेंसर बोर्ड बनाया गया था, ये बनाया गया था साहब 1951 में, और इसका शायद उस समय जरूरत महसूस की गई होगी। अब आप किन किन चीजों, हालांकि आपने नाम चेंज कर दिया, लेकिन केवल नाम चेंज कर देने भर से तो काम चल नहीं रहा है। उसकी सोच वैसी ही है, उसमें अधिकांश लोग वैसे ही हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो अनसेंसर्ड प्रसारित भी हो रही हैं, देखी भी जा रही हैं। उन पर तो किसी तरह की कोई कैंची नहीं चलती है। इसी तरह की चीजों पर क्यों कैंची चलाने की जरूरत पड़ती है? मुझे लगता है कि सर ये जो 2014 के बाद फिल्में बनी, जितनी फिल्में बनी और जितनी नई नई फिल्में बनी जिसमें हमने एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव देखा, जो तो उसमें जो सबसे बड़ी फिल्म थी वो एक कश्मीर फाइल्स थी। और उसका जो ये डायलॉग है वो हर जगह फिट हो जाता है कि साहब सरकार तुम्हारी होगी, सिस्टम हमारा है। सिस्टम अभी भी वामपंथी है, पहली बात। दूसरी बात, आज सोशल मीडिया के युग में जब कोई भी आदमी कोई भी चीज खुलेआम चला रहा है, जब फिल्म जाने वाले इतने बचे भी नहीं, ऐसे में सेंसर बोर्ड की इस तरह की तानाशाही समझ के बाहर है। तीसरी बात, जहां तक इमरजेंसी का सवाल है, इसको सेंसर बोर्ड पास कर चुका था। यानी इमरजेंसी फिल्म में सेंसर बोर्ड ने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया। लेकिन उसके बाद जब धमकियां शुरू हुई तो आपने इसको वापस कर लिया। तो साहब धमकियां तो राम मंदिर के लिए भी आ रही हैं, धमकियां तो वक्फ एक्ट के लिए भी आ रही हैं, धमकियां तो ट्रिपल तलाक मुकदमे के लिए भी आ रही हैं, धमकियां तो हर चीज में आ रही है। आप एक बार अगर आपने समर्पण करना शुरू कर दिया, एक बार यदि आप झुकते चले गए तो फिर झुकने की कोई लिमिट नहीं है साहब। बिल्कुल सही बात आपने कही है अनुपम जी। उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस मामले में सेंसर बोर्ड या प्रमाणन बोर्ड जो भी है, वो नहीं झुकेगा, वो सरेंडर नहीं करेगा और उन ताकतों को जवाब देगा। और जिन्होंने भी धमकियां देने का काम किया है, उनके बारे में कंगना रनौत अथॉरिटीज को बताएगी, पुलिस को बताएगी, सरकार को बताएगी, और उन पर कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? जी साहब, मुझको बिल्कुल लगता है आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा बड़ी ताकत कोई है तो सोशल मीडिया पे आम आदमी है। और इस आम आदमी ने चढ़कर इस मुद्दे को उठाया है। मुझे लगता है आज नहीं तो कल ये सेंसरशिप हटेगी और ये फिल्म रिलीज अवश्य होगी सर।
अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विपरीत परिस्थितियों में भी आप जुड़े, मौसम खराब है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि आपका कमिटमेंट है इसलिए आप जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।